हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो परमात्मा द्वारा 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र का रहस्य बताया गया है, सृष्टि के चक्र का, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस सृष्टि चक्र के रहस्य में सबसे बढ़िया बात यह है कि ये चक्र 5000 वर्ष का होता है। ये बात तो किसी ने नहीं बताई थी, केवल एक पहली बार मैंने इस बात को सुना है। इस चक्र में सबसे बढ़िया खासियत ये है कि आपका 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग रहता है। इसका रहस्य तो अभी मुझको पता चला है। और 2500 वर्ष द्वापर कलयुग रहता है। अब ये कैसे रहता है, क्या कारण है, वो परमात्मा बताते हैं। वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि देखिए, अगर हम लोग आज से 2500 वर्ष पहले चलें तो 2500 वर्ष पहले ये आपका जितने भी धर्म संस्थापक आए हैं सब 2500 वर्ष पहले आए हैं। आप किसी भी धर्म संस्थापक को देख लीजिए, ये जैसे कि आपके मुस्लिम धर्म के संस्थापक या क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक या बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये जितने भी धर्म संस्थापक आए हैं ये सब अभी 2500 वर्ष पहले ही आए हैं। परमात्मा हमको क्या बताते हैं कि उससे पहले 2500 वर्ष पहले किसका राज्य था, वो किसी को नहीं पता। 2500 वर्ष पहले श्री कृष्ण श्री राम का राज्य था, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। अब चलो ये पता भी है लोगों के पास कि शास्त्रों में लिखा है, लेकिन किसी के पास प्रमाणित नहीं है। अब आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण का राज्य था, ठीक है, और श्री राम का राज्य था। तो ये राज्य आखिरकार स्थापित किसने किया, ये सत्य धर्म की स्थापना किसने करी, ये क्वेश्चन बिल्कुल उठता है। और इस धर्म की स्थापना करवाने के पीछे देखिए, हर धर्म संस्थापक वर्तमान समय में देख लीजिए, कलयुग के अंत में हर धर्म संस्थापक की प्रजा है, मतलब उसके फॉलोअर्स हैं, तभी तो उनकी इतनी मेजॉरिटी बढ़ी हुई है। और वर्तमान समय में अब हमारा प्रश्न ये उठता है आप सभी लोगों से, अगर 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण श्री राम का राज्य था तो वो सभी धर्म, वो जो धर्म था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो उसकी सारे फॉलोअर्स कहाँ गए, वो कहाँ चले गए। आज तो आदि सनातन देवी देवता धर्म रह ही नहीं गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये सभी धर्म स्थापन जो हुए हैं, इन सभी धर्म स्थापना में जितने भी धर्म संस्थापक आए हैं, इन सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से धर्म स्थापना करी है। मतलब एक सत्य की ओर बताया है कि परमात्मा एक है, क्योंकि जब भी कोई धर्म संस्थापक आया है तब आया है जब प्रकृति में परमात्मा को मानने में या परमात्मा के प्रति लोगों की आस्था में, या सभी लोग एक भौतिकवाद की तरफ इतना ज़्यादा मतलब सब कन्वर्ट हो गए कि अब वो उनके मन से विचार हट ही गया कि दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ भी है ना। तो उस समय क्या होता है, जब एक ईश्वर विचारधारा, मतलब ईश्वरी विचारधारा नहीं रह जाती है लोगों की, तो आपस में मतभेद होना चालू हो जाता है। देखिए, अभी 100 साल का समय है, देख लीजिए, अभी कांग्रेस के शासनकाल जो था पहले,
तो राजनीति की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो अभी कांग्रेस का शासनकाल था कुछ समय पहले, और चीज़ें कितनी जल्दी कन्वर्ट होती चली जाती हैं। मतलब उस समय आप देखिए तो आपको ये जितने भी धर्म गुरु थे इनका कितना प्रसार प्रचार हो रहा था, है ना। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ डेवलप होने लगे, है ना। तो सारी चीज़ें सिमट करके एक ही जगह पे फिक्स हो गई हैं। तो ये भी एक समय की ज़रूरत थी। अब इसके पीछे भी रहस्य है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे को 5000 वर्ष के चक्र के बारे में आपको ये बताना है कि ये धर्म संस्था, ये धर्म की, इस धर्म की स्थापना परमात्मा जो कि हमारे पिता हैं, वो जब जब इस धरा पे आते हैं तब तब वो नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो नई सृष्टि की स्थापना में वो हम लोगों को, चूंकि वर्तमान समय में हम सभी भी जितनी आत्माएं हैं वो अपने मूल स्वरूप को भूल गई थी कि हम आत्मा हैं, ठीक है। तो वो आकर के पहले कॉन्शियस दिलाते हैं कि आप आत्मा हो। फिर उसके बाद में वो बताते हैं कि हम तुमको पढ़ाते हैं, तो पढ़ा, जब आपको ईश्वर पढ़ाएगा तो वो आपको शूद्र से ब्राह्मण बनाएगा, क्योंकि अभी हमारी विचारधारा है ना वही पशुओं वाली थी, खाओ पियो और सो, खाओ पियो सो, है ना। अब काम धंधा करना पड़ता है तो वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मनुष्य कर लेता है। अब पशुओं को तो काम धंधा भी नहीं करना है, प्रकृति ने ऑलरेडी उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं, खाते पीते सोते हैं, ठीक है। मनुष्य एक विचारवान प्राणी है, इसीलिए कहा गया है कि उसको विचार करना चाहिए। तो सब अपनी अपनी मनोस्थिति के आधार पर विचार करते हैं। अब कोई कहेगा कि हम लोगों ने विचार करके इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। अरे आपने नहीं डेवलप करी, ये तो परमात्मा जब आते हैं 1936 से जब इस यज्ञ की स्थापना हुई, उससे पहले साइंस के साधन कुछ नहीं थे। आज हम लोग कितनी बढ़िया तरीके से एक ही स्थान पर बैठ करके कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसके पीछे भी कारण क्या है, साइंस के साधन विकसित हुए हैं इस परमात्मा के कार्य के अर्थ के लिए। अब कोई और दूसरी तरफ मैं इसको सिद्ध करके भी बता सकता हूँ कि परमात्मा के कार्य अर्थ ही ये साइंस के साधन विकसित हुए हैं, क्योंकि अब उससे पहले नहीं था। आप अभी 19 जब ये यज्ञ स्थापना हुआ है 1936 से पहले, हम लोग टेलीफोन करने के लिए या आपस में मेलिंग का ईमेल करने के लिए या आपस में बातचीत करने के लिए या मैसेज फॉरवर्डिंग के लिए इतनी जल्दी कम्युनिकेशन नहीं थे जो अभी वर्तमान समय में है। तो ये सिद्ध करता है कि अभी चूंकि परमात्मा का कार्य है, इसमें सभी आत्माओं के पास में उनका मैसेज पहुंचना है कि परमात्मा आ चुके हैं। सभी लोगों को उनके कार्य में, उनके कार्य को समझना हो तो समझिए, नहीं समझना हो तो मत समझिए, हाँ, लेकिन मैसेज सभी लोगों के पास में जाएगा कि भाई आप स्वयं को जानना चाहिए, स्वयं के पिता को भी जानना चाहिए, है ना। तो जितने भी ये साधन विकसित हुए हैं, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आपके ये जितने भी बॉम्ब्स, परमाणु बॉम्ब्स ये विकसित हुए हैं, एक तरफ देखिए ईश्वर जब आते हैं तो वो एक तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो कि ईश्वरी कार्य में लगे हुए होते हैं, तो उनको ईश्वर का संदेश देने का मीडियम बना देते हैं। और दूसरी तरफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उनको स्पेशली प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार की चीज़ों को विकसित करो, बल्कि वो जानते हैं कि हम जो विकसित कर रहे हैं इससे समाज का खात्मा हो जाएगा। आजकल एक देश के पास एक बम थोड़ी ना है, हजारों की तादाद में परमाणु बम है ना। और ये समय आए दिन आप खबर देखते भी रहते होंगे। अगर देखिए एक खेत है और खेत में चारों तरफ घास है, तो किनारे किनारे आग लगने में समय लगता है और बीच में भंभोर आने में समय नहीं लगता है, ठीक है। तो इस समय सारे साधन और सारी
चीज़ें उसी तरीके से हैं, लेकिन आप उसको देख पाएंगे तब ना। अभी दुनिया वाले कहने लग जाएंगे कि भाई आप तो हर चीज़ को नेगेटिव वे में देखते हैं। अरे हम तो परमात्मा के विजन से हर चीज़ देखते हैं कि कैसे जब वो आया तो उन्होंने 1936 में यज्ञ की स्थापना करी, और यज्ञ की स्थापना करने के बाद में उन्होंने सबसे पहले हम जो भी बच्चे हैं, जो भी इस ज्ञान में जुड़े हुए हैं, उन सभी को परमात्मा के ज्ञान से परिचय करवाया, स्वयं से परिचय करवाया। उनके ज्ञान की सबसे बड़ी खासियत है वो आपको सृष्टि के चक्र की संपूर्ण नॉलेज दे देते हैं। ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। इतने ऋषि मुनि सन्यासी हुए, सब आए, सबने ध्यान किया, सबने भिन्न भिन्न रीति से अपना प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी परमात्मा को नहीं जान पाए। उन्होंने कहा कि ये नेति नेति कह दिया है कि हमारे बस की नहीं है। हैं कुछ लोग तो ये परिकल्पना कर रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ये तो और ही गलत है। हैं सबके अंदर अगर परमात्मा है तो आत्मा की दुर्दशा क्यों हुई पड़ी है। हैं और परमात्मा के विषय में मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। जैसे अगर आप एक मोबाइल खरीदिए, अब मोबाइल की बैटरी चार्ज करिए हैं, और उसके अंदर प्रोसेसर अगर आपका कम जीबी का है, ठीक है, तो वो काम उसी अनुसार करेगा, चाहे आप उसकी बैटरी दिन रात चार्ज करते रहिए, उससे मतलब नहीं है। सारा चीज़ें प्रोसेसर पे होती हैं। अब किसी का 1.5 GB का प्रोसेसर है, किसी का फोर जीबी रैम का है, 4 GB रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कितना प्रोसेसर है, उसी प्रोसेस के हिसाब से मोबाइल की स्पीड, उसके सारे फंक्शनिंग है ना, सब फास्ट काम करते हैं। तो अभी परमात्मा जब आते हैं, जिनसे हमारी बुद्धि कनेक्ट होती है, तो हमारी सोचने की क्षमता और हमारी विचार करने की क्षमता और हमारी दूरदर्शिता उनके हिसाब से हो जाती है। क्योंकि हम फिर हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी रैम है वो हायर लेवल की हो जाती है। फिर हम चीज़ों को बस इतना ही नहीं देखते हैं कि इस गोले में जो हमको दिखाई दे रहा है बस उसी में खाओ पियो, पैसा पैदा करो, है ना, इधर उधर घूमो, मौज मस्ती करो। क्योंकि ये सब तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको हम लोगों ने बहुत सारे जन्मों में किया है, बहुत घूमे फिरे हैं, बहुत मौज करी है। अब इन सब चीज़ों से इतना इतना जी नहीं भरता है। और वर्तमान समय में हर साधन जो हो गया एक प्रकार से तमो प्रधान हो गया है, और उसमें कोई भी ज़्यादा, एक प्रकार से समझ लीजिए, कोई रस नहीं रह गया है। तो हम क्यों अपनी एनर्जी को फालतू में वेस्ट करें, जब हमको प्रोसेसर इतना तगड़ा मिल गया है जिससे हमको तीनों लोकों तीनों कालों की स्पष्ट जानकारी मिल रही है। वो हमको बता रहे हैं कि भाई आप परम धाम के रहने वाले हो। अभी वर्तमान समय में आप यहाँ पे सृष्टि चक्र पे पार्ट बजाने के लिए आए हुए हो। ये आपका 84वां जन्म है ना। इसके अलावा भाई अब परमात्मा आपको ये भी शिक्षा देते हैं कि 5000 वर्ष के चक्र में आपके 84 जन्म होते हैं। तो ये प्रथम जन्म कब होता है आपका, जब आप परमात्मा से शिक्षा लेते हैं, अपने मूल स्वरूप को जानते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने स्वरूप में धारण करते हैं, और फिर आप अपने आप को उस स्थिति में लगातार बनाए रखते हैं। तो जब पहले तो वो आप शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, फिर ब्राह्मण से वो फरिश्ता बना देता है। ये समझने की बात है, ब्राह्मण से फरिश्ता, जब हम उसकी शिक्षाओं को धारण करेंगे तो हम ब्राह्मण बन जाएंगे। फिर जब हमारा कनेक्शन धीरे धीरे इस संसार में रहने वाले सभी आत्माओं से, एक प्रकार से सभी आत्माओं या जितने भी हैं संबंधी या जो भी कुछ है, किसी पदार्थ में लगाव मोह, सबसे खत्म करके एक परमात्मा से जब हमारा कनेक्शन हो जाता है, सभी चीज़ों का आधार जब हम उससे जोड़ देते हैं तो हम फरिश्ते हो जाते हैं। फर्स्ट वालों से रिश्ता एक प्रकार से खत्म हो जाता है, तो फरिश्ता स्थिति हो जाती है। यहाँ पे सारा खेल जो है समझने का है, आपकी मनोस्थिति का है। आप इसी शरीर में रहते हुए आत्मिक स्थिति में जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ब्राह्मण हो जाते हैं। जब उसको कॉन्टिन्यूअस रखते हैं तो आप फरिश्ते बन जाते हैं, है ना। फरिश्ते बनने के बाद में आपको फिर वो कहते हैं कि
अभी आपको अपने घर चलना है, सभी लोगों को। आपका घर है परम धाम। इस धरती पर पार्ट कब तक बजाओगे बच्चे? ये तो खेल बना बनाया है, ड्रामा हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है। अभी घर चलो, तो अभी घर चलने के लिए वो आपको प्रिपेयर करते हैं, पूरा शिक्षाओं से सजाते हैं। फिर उसके बाद में वो आपको कहते हैं तो फिर तुमको नई सृष्टि में आना है, नई सृष्टि में तुमको देवी गुणों वाला मनुष्य बनना है, तो उसके लिए वैसी शिक्षाएं धारण करवाते हैं। फिर वहाँ पे भी कैटेगराइज होती है। अब वो 2500 वर्ष तक वहाँ पे स्वर्ग कहा जाता है, पैराडाइज कहा जाता है, हेवन कहा जाता है ना, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अब ये बेहद की बातें हैं। जब बुद्धि का प्रोसेसर उससे कनेक्ट होगा, है बुद्धि हायर लेवल पे कनेक्ट होगी, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी, अन्यथा ये चीज़ें नहीं संभव हो सकती हैं। तो परमात्मा द्वारा बताया गया सृष्टि के चक्र का बहुत गहरा रहस्य है। इसमें तीनों लोगों, तीनों कालों की जानकारी जब आप आत्मिक स्वरूप की स्थिति में रह करके करते हैं, तो फिर एक हाई लेवल हो जाता है आपकी बुद्धि के प्रोसेसर का। ये समझने की बातें हैं। जो भी व्यक्ति समझना चाहेगा तो वो इस ज्ञान को समझेगा, क्योंकि इससे बुद्धि बहुत ही विशाल हो जाती है। अभी यहीं पे ही वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बना सकते हैं, कुछ कारण हैं। सुदर्शन चक्र के विषय में अभी आपको और भी नॉलेज देते रहेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू।